बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले भी पिछले साल मैंने एक वीडियो डाली थी कि अगर आप दारुल उलूम देवबंद आना चाहते हैं तो किन किन कागज़ात को लेके आना पड़ेगा और किस प्रोसेस के साथ आपका दाखिला होगा, क्या करना पड़ेगा, किन किन किताबों का एग्ज़ाम होगा। एक तफसीली वीडियो हमने डाली थी, आप में से बहुत से लोगों ने उसको देखा भी, तो अभी भी आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। इस साल आपको क्या क्या करना है और कौन कौन से कागज़ात लाने हैं, कुछ ज़्यादा तब्दीली नहीं हुई है। फिर भी याद दहानी के तौर पे फिर से मैं आपको बतला देता हूँ कि आपको क्या करना है, कब कब फ़ारम मिलेगा आपको और कब तक उसको भरना है और मुख्तसरन कैसे कैसे भरना है, क्या करना है। चंद बातें आपको इसके बारे में बतला दी जा रही हैं कि कैसे आपको फ़ारम भरना है और क्या करना है, किन दस्तावेज़ को लेके आना है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि अव्वल अरबी से लेकर चहारुम अरबी तक के जो फ़ारम मिलेंगे वो 2 शव्वाल से लेके 5 शव्वाल, 2 शव्वाल यानी 12 अप्रैल 2024 से लेके 5 शव्वाल 15 अप्रैल तक आपको फ़ारम मिलेगा। फ़ारम सिर्फ सुबह में तकसीम होता है और शाम में यानी ज़ोहर के बाद उस फ़ारम को आपको जमा करना रहेगा। उसके बाद अगर आप पहुँचेंगे तो आपको फ़ारम नहीं मिलेगा। इसी तरह पंजुम अरबी से लेके दौरे हदीस शरीफ तक के तलबा को जो फ़ारम मिलेगा वो 2 शव्वाल से लेके 6 शव्वाल तक, यानी उनसे एक दिन ज़्यादा इनको फ़ारम मिलेगा। तो ये 16 अप्रैल तक इनको फ़ारम मिलेगा और शाम तक जमा करना है। उसके बाद ना तो फ़ारम जमा होगा और ना ही नया फ़ारम आपको मिलेगा। तो उससे पहले पहले आप पहुंच जाएं, फ़ारम ले लें और फ़ारम को भर के जमा करें। अब भरने में क्या एहतियात रखना है तो उसको समझ लीजिए कि भरने में आप अपना नाम जैसे आधार कार्ड के अंदर है उस एतबार से लिखें, सही सही। इसी तरह वालिद साहब का जो नाम है वो नाम भी आप सही लिखें। ऐसा नहीं है कि वालिद साहब डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, हाजी जी हैं तो आप वो भी नाम के सामने लगा दें, ऐसा कतार न करें। जो आपके आधार कार्ड में वालिद साहब का नाम लिखा है या आपके पास कोई सरकारी दस्तावेज है जो उसमें लिखा है उसी के मुताबिक लिखें, वरना फिर बाद में आप बहुत परेशान होंगे। नाम में कोई तब्दीली नहीं हो पाती है, आप दफ्तर के चक्कर काट काट के थक जाएंगे तो बहुत मुश्किल खड़ा हो जाएगा। इसलिए नाम सही सही भरें, पता सही भरें और वालिद साहब का नाम सही लिखें। उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नाम के आगे पीछे ना लगाएं, जितना आधार कार्ड में लिखा है उतना ही लिखें। तीसरा काम क्या करना है आपको कि आपकी जो तारीख़ पैदाइश है वो बिल्कुल सही लिखें। आधार कार्ड हो आपके पास या हाई स्कूल का मार्कशीट हो या और कोई दस्तावेज है उसके मुताबिक ही लिखें, गलत ना लिखें वरना उसमें भी तब्दीली नहीं होती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, इनको सही सही लिखें। अब ये जान लेते हैं कि किन किन दस्तावेज को लेके आना है, कौन कौन से कागज़ात आपको लेके आने हैं। तो सबसे ज़रूरी जो आपको कागज़ लेके आना है वो है बर्थ सर्टिफिकेट लेके आना है आपको। बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनता है, आप सिंपल सा अपने मोहल्ले के सभासद के पास जाइए, वहाँ से उनके लेटर पैड पे इस बात की तस्दीक कराइए कि आप उस मोहल्ले के हैं। वो तस्दीकनामा लेके आप किसी ऑनलाइन सेंटर पे जो फार्म वगैरह भरते हैं उनके वहाँ जाइए और ऑनलाइन करा दीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट आपका हफ्ता 10 दिन में बन के मिल जाता है। ये तो हो गया बर्थ सर्टिफिकेट, ये लेके जाना है आपको। दूसरे एक सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है आधार कार्ड आपको लेके जाना है। बगैर आधार कार्ड के आपका कोई काम नहीं होने वाला है, तो आधार कार्ड ले लीजिए। दूसरा क्या है, इसके अलावा जो दस्तावेज हैं उनमें से क्या क्या ले जा सकते हैं, तो बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा आधार कार्ड और एक और कोई भी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, या तो राशन कार्ड या शिनाख्ती कार्ड जो वोट के लिए मिलता है आपको, वोटर आईडी जिसको कहते हैं। इसी तरह अपने घर का निवास प्रमाण पत्र
ये भी ऑनलाइन सेंटर से बनता है। अगर आपके पास हो तो ले जाइए, ना हो तो ऑनलाइन कर दीजिए। ये भी हफ्ता 10 दिन में बन के मिल जाता है। इसी तरह अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी ले लीजिए। और इन कागजात में से 2 लेके आपको जाना जरूरी है। अगर 2 नहीं है आपके पास तो आपके लिए मुश्किल खड़ा हो जाएगा। अब असल भी ले जाना है और कॉपी भी ले जानी है, दोनों लेके जाना है। उसकी फ़ोटोकॉपी करा लीजिए, हर एक की 2-2 3-3 फ़ोटोकॉपी कराइए, वो आपकी ज़रूरत की चीज़ है, काम आएगी। और असल भी ले जाइए और फ़ोटोकॉपी भी लेके जाइए। इसके अलावा एक ज़रूरी कागज़ क्या है, वो वालिद साहब का ज़मानतनामा है। अब आप सोचेंगे कि ज़मानतनामा क्या चीज़ है, तो समझिए कि ज़मानतनामा कहते हैं एफिडेविट को। या आप किसी वकील साहब से मिल के बनवा सकते हैं, या खुद कचहरी जाइए और कचहरी में जाके पता कर लीजिए कहाँ एफिडेविट बनता है। 50-100 रुपये में, 150 रुपये में बन जाता है नॉर्मली। तो वालिद साहब का एफिडेविट बनवा के लेके जाइए। इस एफिडेविट के बगैर आपका काम नहीं होने वाला है। तो एक ज़रूरी चीज़ क्या है, आधार कार्ड, और दूसरे ज़रूरी चीज़ क्या है, ज़मानतनामा। तो ये 2 कागज़ तो आपको लेके जाना ही है। इसके अलावा अब आप चाहे राशन कार्ड ले लीजिए, वोटर ID ले लीजिए, या कोई और कागज़ ले लीजिए सरकारी, निवास प्रमाण पत्र हो गया, या पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी हो गई। तो इस तरह की चीज़ों में से कोई एक लीजिए, लेकिन ये 2 कागज़ आपके लिए कतान ज़रूरी है। इसको लिए बगैर आप नहीं आइएगा, वरना आपके लिए मुश्किल खड़ा हो जाएगा। आपका दाखिला, आपको फार्म ही नहीं मिलेगा दाखिले की, तो दूर की बात है। तो ये कुछ मुख्तसरन सी चीज़ें थी जो हमने आपको बतला दी। इसके अलावा कैसे आपको दारुल उलूम में दाखिला लेना है, कैसे मेहनत करनी है, कैसे पर्चे लिखने हैं, उस पर भी मैंने मुस्तकिल वीडियो बनाई है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों अहबाब को शेयर कर दीजिए कि उनको भी पता चल जाए कि दारुल उलूम में आने से पहले क्या क्या कागजात उनको लेके आने हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।